नमस्कार, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान मत्सर में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए तृतीय वर्ष की कक्षा में हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत आधुनिक काव्य जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है, उसमें कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना कुरुक्षेत्र प्रबंध काव्य के षष्ठ सर्ग से महत्वपूर्ण पदों की व्याख्या की जा रही है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पुनः लेकर के उपस्थित हैं रामधारी सिंह दिनकर जी की महत्वपूर्ण जो कुरुक्षेत्र प्रबंध काव्य का षष्ठ सर्ग है, उससे महत्वपूर्ण पद है वो लेकर के उपस्थित है। तो देखिए, पहले हम पद को पढ़ लेते हैं कि सुन रहा आकाश चढ़ ग्रह तारकों का नाद, एक छोटी सी बात ही पड़ती न तुझको याद, एक सीधी बात विश्व में छाई हुई है वासना की रात, विश्व में छाई हुई है वासना की रात, वासना की यामिनी जिसके तिमिर से हार, हो रहा नर भ्रांत अपना आप ही आहार, बुद्धि में नभ की सुरभि तन में रुधिर का कीच, बुद्धि में नभ की सुरभि तन में रुधिर का कीच, ये वचन से देवता पर कर्म से पशु नीच, ये वचन से देवता पर कर्म से पशु नीच। प्यारे विद्यार्थियों, इस पद में रामधारी सिंह दिनकर जी देखिए आधुनिक प्रस्तुत पद्यांश कवि रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित कुरुक्षेत्र प्रबंध काव्य के षष्ठ सर्ग से उद्धृत है। और इसमें कवि ने आधुनिक जो विज्ञानवादी या बुद्धिवादी जो व्यक्ति है, मानव है, उसको लक्ष्य करते हुए जो आज का जो मानव है वो भौतिकता के मोह में फंस करके मानवता का अहित कर रहा है। आज का मानव भौतिकता के मोह में फंस करके मानवता का अहित कर रहा है, इसका चित्रण इसमें किया गया है। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, कुछ एक पदों अर्थ को हम देख लेते हैं। ग्रह तार का मतलब नक्षत्र तारे, नक्षत्र तारे, आकाश चढ़ करके तारों का नाद मने स्वर शोर, छोटी सी बात करनी पड़ती न तुझको याद, एक छोटी एक सीधी बात विश्व में छाई हुई वासना की, वासना का मतलब विषय भोग, विषय भोगों का सुख, और वासना की हो गया विषय भोग, भोगों का सुख लालसा, भोगों के सुख की लालसा, और यामिनी का मतलब रात्रि है ये, तिमिर का मतलब अंधकार के हार, अंधकार के हार, नर भ्रांत, भ्रांत मने भ्रमित होकर के, अपना आप हार, नभ मने आकाश, बुद्धि में सुरभि, सुरभि का मतलब सुगंध, यहाँ बुद्धि का अर्थ कल्पना से लिया गया है प्यारे विद्यार्थियों। और तन में या शरीर में रुधिर मने रक्त खून का, कीच मने कीचड़, वचन से तो देवता पर कर्म से पशु नीच, हिंसक, हिंसक पशु है, दुष्ट। देखिए अब इसका अर्थ प्यारे विद्यार्थियों, रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं इसमें कि सुन रहा आकाश चढ़ ग्रह तारकों का नाद, एक छोटी सी बात ही पड़ती न तुझको याद। कवि यहाँ पर आधुनिक जो विज्ञानवादी सोच वाला व्यक्ति है उसको संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि आकाश, ग्रह तारों, आकाश है वो नक्षत्र तारों का जो स्वर है वह सुनता है, वह सुन रहा है। आकाश है वो ग्रह तारों का नाद या स्वर है वो सुन रहा है, परंतु आज का मानव है कि तुम्हें एक छोटी सी बात भी पड़ती न तुझको याद, यानी एक छोटी सी बात भी तुझे याद नहीं रहती, जबकि आकाश है वो तारों नक्षत्रों की बातों को, उनके स्वर को सुन सकता है, जो कि एक निर्जीव है लेकिन अचेतन है वो आकाश। लेकिन मानव सचेतन होकर के भी छोटी सी बात को याद नहीं रख सकता या उसको नहीं सुन सकता। जब अचेतन आकाश कोई स्वर सुन सकता है, लेकिन जो सचेतन मानव है जब कोई आवाज़ नहीं सुन सकता, मानवता की आवाज़ को सुन नहीं पा रहा, तो ये चिंतनीय है। एक छोटी सी एक सीधी बात, ये एक छोटी सी और सीधी बात है, ये एक छोटी सी और एकदम सीधी सरल स्पष्ट बात है कि आज का जो विश्व है उसमें
क्या है, विश्व में छाई हुई है वासना की रात। आज का जो विश्व है, संसार है, उसमें वासना की अंधी काली रात्रि छाई हुई है। वासना की, सुख भोगों की लालसा, भौतिकता की लालसा, तो वासना की काली रात वो छाई हुई है। और इस वासना की जो रात है, वासना की यामिनी जिसके तिमिर से हार, इस वासना की रात्रि में जिसमें अंधकार के हार समान जो है वासना है वो छाई हुई है। वासना की जो रात्रि जिसके तिमिर से हार, यानी अंधकार के बने हुए जैसे हार, उसके समान ये वासना की रात्रि लग रही है। तो सांसारिक जो भोग विलास है, भौतिकता के कारण जो भोग विलास बढ़ा है, तो मनुष्य वो लग्जरी बोलते हैं, जीवन लाइफ स्टाइल अपनाना चाहता है, तो उस प्रकार से वो भौतिकता के कारण भोग विलास की जो लालसा है वो बढ़ रही है, जिससे मानवता का अहित हो रहा है। कहीं न कहीं मानवता है वो रोंदी जा रही है। आगे देखिए कि हो रहा नर भ्रांत आप ही आहार, अर्थात आधुनिक जो विज्ञानवादी जो मानव है वो इस भ्रम में पड़ करके, इस भौतिकतावादी भ्रम में, भोग विलास की लालसा रूपी इस भ्रम में पड़ करके अपने आप का स्वयं ही आहार बन रहा है, अर्थात स्वयं का ही नाश कर रहा है। प्यारे विद्यार्थियों, स्वयं का ही मानव क्या कर रहा है, नाश कर रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ भ्रमित हो रहा है। मनुष्य है वो सही प्रकार से मानवता की ओर अग्रसर नहीं हो रहा। मानवता जो हृदय पक्ष है वो कहीं न कहीं पीछे छूटता जा रहा है और भौतिकता की अंधी दौड़ में भाग रहा है, जिससे मानव भ्रमित होकर के स्वयं का आहार बन रहा है। देखिए, बुद्धि में नभ की सुरभि, तन में रुधिर की कीच, अर्थात आज का जो आधुनिक विज्ञानवादी मानव है, जो बुद्धिवादी मानव है, वह मानव कल्पना तो आकाश की कर रहा है, बुद्धि में तो उसकी आकाश छाया हुआ है, अर्थात कल्पना में आकाश, कल्पना वो आकाश की करता है, परंतु उसका शरीर क्या है, तन में रुधिर की कीच, लेकिन शरीर में रक्तपात, हिंसा का कीचड़ उसमें भरा हुआ है। तो शरीर है वो हिंसा, रक्तपात आदि कीचड़ में भरा हुआ है। कहने का तात्पर्य यह है कि आज का जो विज्ञानवादी मानव है वो कल्पना से तो विज्ञानवादी है, मन में आकाश की कल्पना करता है, दूसरे ग्रहों पर जो है खोजबीन करता फिरता है, लेकिन अंदर से उसका शरीर रक्तपात, हिंसा जैसे कीचड़ से भरा हुआ है, और जिससे वो मानवता का अहित कर रहा है। और ये वचन से देवता पर, कर्म से पशु नीच। यह आज का जो मानव है वो वाणी से तो देवता के समान लगता है, वाणी में तो बड़ा मधुर है, देवता के समान है, सदा मीठी मीठी बातें करता है, परंतु अपने आचरण से वह हिंसक पशु के समान, नीच पशु के समान है। और कर्म से पशु नीच, यानी बोलने से, वाणी से तो बहुत ही वो देवता के समान लगता है, मधुर मीठी वाणी करता है, लेकिन शरीर से वो अपने कर्मों से, क्षमा करना, अपने कर्मों से, अपने आचरण से वह नीच हिंसक पशु के समान हो रहा है। तो इस प्रकार से इस विज्ञान के अंधी दौड़ में, मानव भौतिकवाद के इस सुख में वह मानव अपना एक दूसरे का अहित करते जा रहा है, और वासना और कामनाओं के कारण आधुनिक मानव नीच से नीच बनता जा रहा है, नीच कर्म करने लगा है। उसकी वाणी और उसके कर्म में रात दिन का अंतर है। वाणी मधुर बोलता है, कर्म नीच करता है। तो वाणी और कर्म में जो आदर्श और जो आचरण है उसमें रात दिन का अंतर है, बहुत अंतर है। तो इस प्रकार से यह वर्णन आपको समझ में आ गया होगा। विशेष वाले पॉइंट में प्यारे विद्यार्थियों आपको लिखना है, आधुनिक भौतिकता से भरा जो व्यक्ति है, आधुनिक भौतिकवाद से जो भरा व्यक्ति है, उसके चिंतन का, उसके कर्म का, उसके आचरण पर कवि ने यहाँ पर आक्षेप किया है। आधुनिक जो मानव है, आधुनिक विज्ञानवादी या बुद्धिवादी मानव, आधुनिक विज्ञानवादी बुद्धिवादी मानव जो किससे भरा है, भौतिकता से भरा है। भौतिकता से भरा, उसके कर्म का, उसके चरित्र, उसके आचरण का, आचरण पर यहाँ पर कवि ने क्या किया है, आक्षेप किया है। ठीक है, इस पद में। और प्यारे विद्यार्थियों,
अनुप्रास, रूपक, यमक और काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया है। अनुप्रास है, रूपक है और काव्यलिंग अलंकार है, यमक अलंकार है। खड़ी बोली हिंदी है ही भाषा, तत्सम शब्दावली से युक्त रचना है। तो आशा करता हूँ प्यारे विद्यार्थी, ये पद आपको रामदास दिनकर जी की रचना का पद समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छा पद है, तो प्यारे विद्यार्थी इसको ठीक से पढ़े और समझे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में पुनः उपस्थित होंगे रामदास दिनकर जी की प्रबंध कुरुक्षेत्र प्रबंध काव्य के षष्ठ सर्ग से आगे के महत्वपूर्ण पदों की व्याख्या को लेकर के। तब तक के लिए आप इस पद को ठीक प्रकार से पढ़ें, समझें, अर्थ ग्रहण करें और नोट्स बनाएं और इसको याद भी करें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थियों।